हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10th और क्लास 10th के लिए हम पढ़ने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज जो इन दिनों हम कंटिन्यू कर रहे हैं 13.1 का ऑलमोस्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आज वाली क्लास में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को करने के बाद साथ ही साथ क्लास के एंड तक आप बने रहिएगा ताकि इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ नोट करा दूंगी, खासकर वो क्वेश्चंस जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो केवल 3 क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज के बचे हैं। फिर इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे क्लास को। और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दे रखी है ppm यह पार्ट्स पर मिलियन है। यहाँ पर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 49924 एंड 2। अब करना क्या है, इसके लिए मेथड जो हम काम में लेंगे वो डायरेक्ट मेथड काम में लेंगे। डायरेक्ट मेथड में हमको करना क्या है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, क्लास मार्क, और हमें बनाना है fx। क्लियर है। चलिए तो अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका की वेटेज 13 मार्क्स है वो कंप्लीट होने की तरफ, मतलब उसका एक पार्ट हमारा, एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज मीन। क्लियर है। चलिए अब देखिए कंसंट्रेशन हमको दे रखे 0.00 टू 0.04, 4 का इनमें अंतर आ रहा है, 0.04 का अंतर आ रहा है। 0.04 में आप 0 ऐड करेंगे 0.04 हो जाएगा, उसका आप हाफ कर दोगे तो 0.02 हो जाएगा। या देखिए 8 और 4 हो गए 12, ठीक है, तो 1 to 12 हो गए तो 0.12 का आधा 0.6 हो जाएगा। 20 है तो इसमें 0.4 ऐड कर दो 0.10 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा और 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.04 इनमें हमने सब में ऐड कर लिया। अब आपको करना क्या है, fx बनानी है, इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। डेसिमल का बस ध्यान रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 2 8, ये 0 और ये डेसिमल। क्लियर। 6 9 54 तो 0.54 हो जाएगा। 0.9 10 90 हो जाएंगे। 2 14 28 हो जाएंगे और 18 4 72 हो जाएंगे और 22 2 हो जाएगा अपना डेसिमल में 44। सही, 0.44, सॉरी 44 नहीं 0.44। मालूम है ना आपको, ये ध्यान रखने वाली बात कि डेसिमल के आगे वाले जो डिजिट्स होते हैं उनको एक साथ नहीं बोला जाता है, हमेशा अलग अलग ही बोला जाता है। तो दीज आर टू बी सेड एज 0.90, 0.28, 0.72 एंड 0.44। ठीक है, वैसे पता होगा लेकिन साथ में पढ़ रहे हैं तो कोई बात याद आ जाती है तो बोल देते हैं। चलो ठीक है, अब आपको fx का टोटल करना है और फ्रीक्वेंसी यानी कि f का सिग्मा f निकालना है। इनको ऐड करेंगे 9 और 9 18, 20 और 8 28 और 2 यहाँ हो गए हमारे 30। करिए फटाफट ऐड। अब क्या करना है आपको, fx वाली सीरीज का टोटल करना है। तो देखो 8 और 4 12, 8 20 और यहाँ हो गए 20 और 6 कितने हो गए 26। कैरीज 2, 2 एंड 5 7, 7 में आपको 9 ऐड करने हैं 16 हो गए। 16 में आपने 2 ऐड किए तो 18 हो गए। 18 में आपने 7 ऐड किए तो 25 हो गए। 25 में 4 ऐड किए तो 29 हो गए। क्लियर है, सही है। एडिशन और क्या बच गया हमारे पास 2, तो यहाँ सारे 0 हैं तो ये हो गया 2.96। अब डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला याद करो कि डायरेक्ट मेथड में जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, सिग्मा fx बाय सिग्मा f, यानी कि प्रत्यक्ष विधि यहाँ हम काम में ले रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, x बार दैट इज मीन, और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सिग्मा fx बाय सिग्मा f। fi xi और fi भी आप लिख सकते हो। ठीक, सिग्मा fx की वैल्यू 2.96 अपॉन 30। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 2.96 में 30 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ आप अगर डेसिमल हटा देते हो तो 2 0 और आ जाते हैं, तो डिवाइड जब हम इसका करते हैं, देखो 3000 का 296 में पॉइंट लगाओगे आप, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। तो 2960, तो क्या 3000 की टेबल में 2960 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो गए हमारे पास 29,000 और 600। अब 29,000 हो गए, 3 9 27 होते हैं, 9 बार चला जाएगा, 27,000 बच गया हमारे पास 26
तो 8 बार चला जाएगा, एक 0 लगा देंगे, ठीक है, तो 24 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा 20,000 बच जाएगा, फिर 8 बार चला जाएगा, ठीक है, ये बचता ही रहेगा 2222 लास्ट तक। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 0.988। बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो पहले वाले डिजिट को +1 कर देते हैं, ध्यान है हमको। तो हम जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 0.99 अप्रोक्स ppm, जो भी इसकी यूनिट है वो आप लिख देंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 विल बी 0.099, सॉरी 0 भी है, ppm, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 0.099 ppm विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। यहाँ लिख दो आप, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई है इन एयर इज 0.099 ppm पार्ट्स पर मिलियन। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और इस तरह हम आ गए हमारी एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टोटल एक्सरसाइज में हमारे 9 क्वेश्चंस हैं, 7 तक हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अ क्लास टीचर हैज अ फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टीम टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज और स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। आगे देखिए 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 एंड 38 to 40। टोटल स्टूडेंट्स है 40। इसका मतलब एफ की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी है 40। 11 है, 10 है, यहाँ हमारे पास 7 है, उसके बाद है 4 4 3 1, ये 7 हो गया, 4 4 3 और 1। यहाँ मेथड काम में लेंगे अज्यूम्ड मीन वाला। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, क्लास मार्क, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे निकालना है, दोनों को प्लस करके आपको क्या कर देना है, हाफ कर देना है, ठीक है ना। 6 का आधा कितना हो गया 3। अब यहाँ पर अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि क्लास इंटरवल सिमिलर नहीं है। 10 और 6 हो गए 16, 16 का आधा हो गया हमारे 8, 10 और 14 हो गए 24, 24 का आधा हो गया 12, 20 और 14 34, इसका आधा 17, 20 और 28 तो 48, 48 का आधा 24, 38 और 28 को आप ऐड करेंगे तो 3 और 3 हो गए 6, 66 और 66 का आधा हो जाएगा हमारे 33। यहाँ 38 और 40 हो गए 78, 78 का आधा हो जाएगा 39। क्लियर है, एक बार और चेक कर लो, 3 8 12 17 24 33 एंड 39। क्लियर। अब क्या करना है, आपको बनानी है डी, डी दैट इज x माइनस ए, और ए हम यहाँ ले रहे हैं कितना प्लस का 3, ठीक है। अब इन सब में से आपको क्या लेस करना है, 3 को लेस करके लिखना है। 3 में से 3 को लेस किया 0, 8 में से 3 को लेस किया 5, 12 में से 3 को लेस किया तो 9। इसके बाद आपने 17 में से 3 को लेस किया तो कितने आ गए 14, 24 में से 3 को लेस किया 21, 33 में से 3 को लेस किया 30 और 39 में से 3 को लेस किया तो 36। एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 में से 3 गया 0, 8 माइनस 3 हो गए 5, 12 माइनस 3 हो गए 9 और 17 माइनस 3 हो गए 14, 24 माइनस 3 हो गए 21, 33 30 हो गए और 9 में से 3 गए तो 6 हो गए। एफ डी बन गया, डी बन गया। अब क्या बनाना है आपको, एफ डी। क्या करना है, एफ को और डी को मल्टीप्लाई करना है। ये है एफ और ये है डी। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो चेंज हो रहे हैं ये एफ होता है हमेशा, है ना। 11 को आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 50, 7 9 जा 63, 14 4 जा 56, 21 4 जा कितने हो जाएंगे 84, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 33 जा हो गए हमारे 90
और 36 वन जा 36। क्लियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दे रखे हैं कितने हैं, सिग्मा एफ की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 40। सिग्मा एफ एक्स यहाँ से हम निकाल देंगे, ऐड करो 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 3 हो गए हमारे लिए 19, कैरी 1, 5 और 1 6 और 6 12, 12 में आपने कितने जोड़े 8, कितने हो गए 20, 29, 29 में आपने 5 जोड़े कितने हो गए 34, 34 में आपने 3 जोड़े तो हो गए 37। क्लियर। चलो अब क्या निकालना है, आपको निकालना है अज्यूम्ड मीन। फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ए की वैल्यू लिखो कितनी है 3, ये देखिए ठीक है। सिग्मा एफ डी 379 और सिग्मा एफ कितना है 40। अब आप क्या करो 40 का डिवाइड कर दो किसमें 379 में। तो चलो यहाँ करके देख लेते हैं अपन 40 का डिवाइड 379 में, 4 9 जा 36 हो जाएगा 369 और 1 बच गया, डेसिमल लग गया 190 हो गए, 4 4 जा 16 हो गए, 30 बच गए, 4 7 जा 28 हो गए, 280 हो गए, 20 बच गए 200 हो गए, 4 5 जा 20, दैट इज हो गए 200। ठीक है ना। और हमारा अब क्या निकाल दें, हम आंसर निकाल दें तो कितना हो जाएगा देखो 3 + 9.475, 475 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम आंसर निकालते हैं। ये 5 से बड़ा है तो इसको हम 4 8 लिख सकते हैं। हमारा आंसर हो गया 9 और 3 12 + 4 8। ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ डेज। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, तो डेज ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। 9.475 में आपने 3 ऐड कर दिए तो 12.475 हो गए और 475 था, इसको आपने अप टू 2 डिजिट तक कंप्रेस कर दिया तो ये आपका 48 हो गया। क्लियर है। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम नोट करेंगे इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। Question number 9. The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. ठीक है, तो हमें लिटरेसी रेट फाइंड आउट करनी है, मीन लिटरेसी रेट फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में हमारे पास लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, और यहाँ है नंबर ऑफ सिटीज। क्लियर। चलिए तो 45 to 55 85 to 95 यहीं तक है। ठीक है। 3 10 11 और बाद में है 8 और 3। हमको निकालना है अज्यूम्ड मीन मेथड से इसका आंसर। सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क, दैट विल बी x। क्लियर। इन दोनों को ऐड करके आधा कर देना है आपको। 55 और 45 को ऐड करो, 90 और 10 हो गए 100, 100 का आधा कितना हो गया 50, यहाँ कितना हो जाएगा 120, और 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, 10 का अंतर है। यहाँ कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, तो ये हो गया 70, 80 और ये हो गया 90। अब आप निकालोगे dx - a कितना ले लिया हमने 50 ले लिया। 50 में से 50 लेस करोगे कितना आ जाएगा 10 16 सॉरी 0, यहाँ आ गया 10 20 30 एंड 40। एफ डी बना दो, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 10 10 जा 100, 20 11 जा 220, 3 8 जा 24, ये हो गए 240 और 4 3 जा 12 120। क्या करना है, इनका प्लस कर दो, इसी से प्लस ही तो फटाफट सिग्मा एफ डी बना दो जल्दी से। 0 4 और 2 6, 6 और 2 हो गए 8, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 680 हो गए। सिग्मा एफ की वैल्यू आपको 35 ऑलरेडी गिवन है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं।
3 और 10 हो गए 13, 14 और 10 हो गए 24, 24 में आपने ऐड की 32, 32 और 3 हो गए 35। 35 सिटीज ही हैं, बिल्कुल 35 सिटीज ही दे रखी हैं। अज्यूम्ड मीन आप निकालेंगे a प्लस सिग्मा एफ टी बाय सिग्मा एफ। फॉर्मूले बार बार लिखोगे, जल्दी जल्दी याद होते जाएंगे, गलती नहीं होगी। a की वैल्यू लिखो कितनी है 50 प्लस सिग्मा एफ टी 680 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 35। 5 की टेबल से काट लो पहले, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 बच गए, 6 आ गया, 5 7 जा 35। अब आपको क्या करना है, 7 का डिवाइड कर दो 136 के अंदर। तो यहाँ हम रफ में करके देख लेते हैं, 136, 7 1 जा 7, 6 बच गए 66 हो गए, 7 9 जा 63, 3 बच गए, डेसिमल लगा दिया, 30 हो गए, 7 4 जा 28, 2 बच गए 20 हो गए, 7 1 जा 7, तो 7 2 जा 14 चला जाएगा दोबारा से 20 के बाद, तो ये आ जाएगा अपना 19.42। ठीक है, अब 50 के अंदर आपको क्या कर देना है, 19.42 को ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 69.42 परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज और अप्रोक्स क्योंकि डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो आप अप्रोक्स लिख दो, तो आगे अगर डेसिमल के बाद वाले डिजिट में कुछ गड़बड़ होगी भी तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज की जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जिसमें आपने एफ की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। ठीक है, एफ की जो वैल्यू थी, क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और है इसी एक्सरसाइज का जिसको मैं आपको अगली क्लास में करके बताऊंगी, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम ये करेंगे कि इस एक्सरसाइज के साथ ही इसके इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगली क्लास में आप ध्यान रखिएगा कि मैं इस एक्सरसाइज से जुड़े कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको नोट करवा दूंगी। ये क्वेश्चन हो गया हमारा इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और क्लास कैसी लगी जरूर बताना। एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लो ताकि जब हम अगले एक्सरसाइज पे जाएं, क्योंकि क्या होगा मीन मोड मीडियन, फिर तीनों क्या है कि कहीं क्लैश ना करें कि मीन कैसे निकालना था कि मोड कैसे निकालना था। ठीक है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार कर लो ताकि जब हम मोड और मीडियन निकालें तो कहीं पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए अवेलेबल कराती हूँ उनको सॉल्व करते रहें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे, ये भी आपको पता रहे कि आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।